सीए का चैप्टर 3 है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। सेक्शन 10 से 14 तक है। इसमें सेक्शन 10 है पेनल्टी फॉर बीइंग मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल एसोसिएशन। जहाँ पे भी कोई भी एसोसिएशन डिक्लेयर कर दी गई है कि ये अनलॉफुल है बाय अ नोटिफिकेशन इशूड अंडर सेक्शन 3, जो इफेक्टिव भी हो गया है सबसेक्शन 3 ऑफ दैट सेक्शन के हिसाब से, तो कोई भी पर्सन जो मेंबर है या कंटिन्यू करता है टू बी अ मेंबर ऑफ सच एसोसिएशन, या फिर एसोसिएशन की मीटिंग्स में पार्ट लेता है या कंट्रीब्यूट करता है या रिसीव करता है या सॉलिसिट करता है कोई भी कंट्रीब्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ सच एसोसिएशन, या फिर किसी भी तरीके से उस एसोसिएशन के ऑपरेशंस में असिस्टेंस देता है, तो उसको पनिशमेंट कितने मिलेगी? अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years, तो 2 years हुआ इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम दिए रखी है, एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। एंड दूसरा कौन सा पर्सन है? पर्सन हु इज और कंटिन्यूज टू बी अ मेंबर ऑफ सच एसोसिएशन और वॉलंटरली डज एन एक्ट aiding or promoting in any manner the objects of such association, and in either case is in possession of an unlicensed firearms, ammunition, explosive or other instrument or substance capable of causing mass destruction, and commits any act resulting in loss of human life or grievous injury or any person or causes significant damage to any property. 1. And if such act has resulted in the death of the person shall be punishable, तो उसकी punishment कितनी हुई? डेथ या फिर imprisonment for life plus fine. दूसरी चीज, in any other case shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine. तो इसमें ये है, सबसे पहले इन्होंने थोड़ी माइनर पनिशमेंट बता दी जो 2 साल तक की है, वो हमने देख लिया कि इन लोगों के लिए है जो सिर्फ मेंबर हैं अनलॉफुल एसोसिएशन का। फिर वो बताते हैं कि दूसरी कैटेगरी बताई कि जो लोग मेंबर तो हैं ही और साथ में वो क्या करते हैं, वॉलंटरली कोई एक्ट करते हैं। वॉलंटरली उनका इंटेंशन बताता है कि उन्होंने अपनी इच्छा से काम किया, उनको कोई फोर्स नहीं कर रहा था। तो वॉलंटरली वो क्या एक एक्ट करते हैं जिससे एड या प्रमोट करते हैं वो किस चीज़ को? ऑब्जेक्ट्स ऑफ सच एसोसिएशन को। जो भी एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट्स हैं, लोगों को मारना, लोगों में दुश्मनी पैदा करना, तो उस ऑब्जेक्ट के लिए एड और प्रमोट करते हैं ये वॉलंटरली। एंड वर्ड यूज़ हुआ है। साथ ही में वो लोग पोजेशन में हैं अनलाइसेंस्ड फायर आर्म्स के, अम्यूनिशन के, एक्सप्लोजिव के या कोई भी और इंस्ट्रूमेंट या सब्सटेंस के जिससे मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है। ठीक है, तो चाकू नहीं आएगा इसमें क्योंकि चाकू से मास डिस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, इसलिए फायर आर्म्स, अम्यूनिशन, एक्सप्लोजिव और अदर इंस्ट्रूमेंट और सब्सटेंस जिससे मास डिस्ट्रक्शन होता है। प्लस एंड यूज़ किया है, एंड उन्होंने कोई ऐसा एक्ट किया है जिससे ह्यूमन लाइफ को लॉस हुआ है या ग्रीवियस इंजरी हुई है किसी भी पर्सन को, या फिर प्रॉपर्टी को सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ है, प्रॉपर्टी जल गई है, लोग मर गए हैं या लोग घायल हो गए हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। और वो कैसे हुए हैं? क्योंकि इन्होंने फायर आर्म्स यूज़ किए, एम्यूनिशन यूज़ किए या एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेज यूज़ किए इस एसोसिएशन ने, तो उसे कितनी पनिशमेंट मिलेगी वो बताया गया है। तो पहला एक्ट तो उन्होंने ऐसा किया जिससे किसी की डेथ हुई, किसी भी पर्सन की अगर डेथ हुई है उनके एक्ट की वजह से, तो इस एसोसिएशन के मेंबर को कितनी पनिशमेंट मिलेगी? या तो डेथ मिलेगी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगी और साथ ही में फाइन मिलेगी। फिर है कि इन एनी अदर केस कितनी पनिशमेंट मिलेगी? तो वो मिलेगी 5 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक प्लस फाइन। फिर आते हैं सेक्शन 11 पे, पेनल्टी फॉर डीलिंग विद फंड्स ऑफ एन अनलॉफुल एसोसिएशन। If any person on whom a prohibitory order has been served under subsection 1 of section 7 in respect of any money, securities or credits, pays, delivers, transfers or otherwise deals with it in any manner whatsoever with the same in contravention of the prohibitory order, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine or with both. And notwithstanding anything contained in the code, the court trying such contravention may also impose on the person convicted an additional fine to recover from him the amount of the monies or credits or the market value of the securities in respect of which the prohibitory order has been contravened, or such part thereof as the court may deem fit. तो सेक्शन 11 कहता है कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जिस पे प्रोहिबिटरी ऑर्डर पास हुआ है अंडर सेक्शन 7, प्रोहिबिटरी ऑर्डर कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट देता है कि कोई भी पैसा आप मेरी परमिशन के बिना यूज़ नहीं करोगे, मेरे ऑथराइजेशन के बिना यूज़ नहीं करोगे। तो वैसी सिचुएशन में अगर कोई भी पर्सन कॉन्ट्रावेंशन करता है इस प्रोहिबिटरी ऑर्डर का, तो वो पनिशेबल होगा अंडर सेक्शन 11। इसमें इसकी पेनल्टी दी गई है। तो पेनल्टी कितनी है? अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन or with both, notwithstanding anything in the code, मतलब CRPC. The court trying such contravention may also impose on the person convicted. ठीक है, इसको छोड़ के साथ में क्या लगा देंगे? एडिशनल फाइन लगा देंगे। एडिशनल फाइन में क्या होगा? मतलब ये वाली फाइन तो आप लगा ही रहे हो
और ये 3 साल की पनिशमेंट तो आप दे ही रहे हो, साथ ही में आप एडिशनल फ़ाइन भी लगा सकते हो ताकि उससे वो पैसा रिकवर करें जो उसने खर्च कर दिया है, मनी और क्रेडिट्स, ठीक है, जो खर्च किया है या जो मार्केट वैल्यू है उसकी सिक्योरिटी की जो उसने खर्च कर दी है वो हम उससे रिकवर कर सकते हैं एज एडिशनल फ़ाइन। तो सेक्शन 11 में क्या याद रखना है कि 3 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है, फिर फ़ाइन हो सकती है और फिर हो सकती है एडिशनल फ़ाइन। और सेक्शन 11 जो है वो दैट हैज़ टू बी रेड विद सेक्शन 7 क्योंकि वो प्रोहिबिटरी ऑर्डर के उल्लंघन पे मिलता है सेक्शन 11 का पेनल्टी। फिर आते हैं सेक्शन 12 की पेनल्टी पे जो सेक्शन 8 की बात करती है, ठीक है। तो पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एन ऑर्डर मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ नोटिफाइड प्लेस। इसमें क्या है कि अगर कोई भी आर्टिकल यूज़ किया जाता है इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोहिबिटरी ऑर्डर इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ मेड अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 8, तो उसमें पनिशमेंट कितनी होगी, तो दैट इज विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। इसमें एंड फाइन दी है, विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, ठीक है। और ये जो आर्टिकल्स यूज़ करने का ये जो प्रोहिबिशन है ये कौन लगाता है, डीएम लगाता है। ऊपर हमने देखा 11 में सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स का उल्लंघन, यहाँ हम देख रहे हैं डीएम के ऑर्डर्स का उल्लंघन, तो उसकी पनिशमेंट इतनी रखी है, 1 साल प्लस फाइन। फिर है हुएवर नोइंगली एंड विलफुली इज इन और इफेक्ट्स और अटेम्प्ट्स टू इफेक्ट एनी एंट्री into a notified place in contravention of an order जो सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 8 में आया है, तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, उसको भी उतनी मिलेगी, 1 ईयर प्लस फाइन, 1 ईयर प्लस फाइन, ठीक है। क्या करा इसने, हमने प्रोहिबिटरी ऑर्डर लगाया गया था उस पर कि आप ये जगह एंटर नहीं करोगे, पर फिर भी उसने उस ऑर्डर का उल्लंघन किया और वो जगह एंटर करी, तो उसको हम दे रहे हैं 1 साल प्लस फाइन की पनिशमेंट। ये वाला ऑर्डर भी कौन प्रोहिबिटरी ऑर्डर है ये भी, तो ये भी डीएम ही देता है। फिर आते हैं सेक्शन 13 पे जो है पनिशमेंट फॉर अनलॉफुल एक्टिविटीज। सबसे पहला, हुएवर टेक्स पार्ट इन और कमिट्स और एडवोकेट्स अबेट्स एडवाइजेज or incites the commission of any unlawful activity shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो इसमें क्या है, क्या कर रहा है इंसान, कोई इंसान है जिसने पार्ट लिया है या फिर वो एडवोकेट कर रहा है या अबेट कर रहा है या एडवाइस कर रहा है या इंसाइट कर रहा है, क्या चीज़, कमीशन ऑफ एन अनलॉफुल एक्टिविटी को क्या कर रहा है, एडवोकेट अबेट एडवाइस या इंसाइट, तो उसकी पनिशमेंट 7 ईयर्स प्लस फाइन बता दी। सेकंड क्या है, हुएवर इन एनी वे असिस्ट एनी अनलॉफुल एक्टिविटी ऑफ एनी एसोसिएशन डिक्लेयर्ड अनलॉफुल अंडर सेक्शन 3 आफ्टर द नोटिफिकेशन बाय विच इट हैज़ बिन सो डिक्लेयर्ड हैज़ बिकम इफेक्टिव अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ दैट सेक्शन शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर्स और विद फाइन और विथ बोथ। तो इसमें इन्होंने ये कहा है कि किसी भी वे में असिस्ट किया जा रहा है, क्या असिस्ट किया जा रहा है, अनलॉफुल एक्टिविटी। अनलॉफुल एक्टिविटी कौन कर रहा है असली में, एसोसिएशन कर रहा है। आप क्या कर रहे हो, आप असिस्ट कर रहे हो। और ये एसोसिएशन कौन सा है, जिसे अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया है अंडर सेक्शन 3 आफ्टर द नोटिफिकेशन बाय विच इट हैज़ बिन सो डिक्लेयर्ड हैज़ बिकम इफेक्टिव। तो जब से नोटिफिकेशन इफेक्टिव होगा उसके बाद अगर आप हेल्प करते हो तो आप पनिशेबल होगे, लेकिन जब से नोटिफिकेशन इफेक्टिव नहीं हुआ है, मतलब जब तक अप्रूवल नहीं मिला है नोटिफिकेशन को, तब तक आप अगर उसकी हेल्प भी करते हो एसोसिएशन की तो वो ऑफेंस नहीं बनेगा। तो ये इफेक्टिव कब से होता है, ये तब से होता है जब ऐसा डिक्लेयर करने के लिए कंफर्म कर देता है। कौन कंफर्म कर देता है, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर जब होता है ना, सेक्शन 3 सेक्शन 4 अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। फिर थर्ड सब सेक्शन क्या है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू एनी ट्रीटी अग्रीमेंट और कन्वेंशन। कौन सा ट्रीटी अग्रीमेंट और कन्वेंशन, जो एंटर किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एंड कोई दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, तो उस पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। और टू एनी नेगोशिएशंस देयरफॉर कैरीड ऑन बाय एनी पर्सन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑथराइज्ड है, उस पर्सन पे भी ये नहीं अप्लाई होगा, ठीक है। तो कोई भी ट्रीटी अग्रीमेंट और कन्वेंशन जो एंटर करा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ अनदर कंट्री के द्वारा, या फिर कोई भी ऐसा नेगोशिएशन जो किसी ऐसे पर्सन के द्वारा कैरी आउट किया जाता है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑथराइज किया है, वहाँ ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर है सेक्शन 14, ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड एंड ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी कॉग्निजेबल, ठीक है। कॉग्निजेबल मतलब पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट एंड पुलिस में बिगिन द इन्वेस्टिगेशन विदाउट द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट। तो ये इंपॉर्टेंस है कॉग्निजेबल होने की किसी भी केस के, और ये ऑब्वियसली इतने सीरियस ऑफेंसेज होते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के द्वारा कि वहाँ पुलिस कभी भी वेट नहीं करेगी मजिस्ट्रेट का। तो ये याद रखना सबसे सिंपल है कि इसके ऑफेंसेज कॉग्निजेबल ही होंगे, बस सेक्शन नंबर इसका इंपॉर्टेंट है कि कौन से में दिया हुआ है कि इसके ऑफेंसेस कॉग्निजेबल होंगे इस एक्ट के। फिर आते हैं चैप्टर 4 पर। चैप्टर 3 भी पूरा पेनल्टीज़ का था और ये चैप्टर 4 जो है वो पनिशमेंट का है, और पनिशमेंट का है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की। फिर तो इसका सेक्शन 15 देखते हैं, टेररिस्ट एक्ट। तो सबसे पहला सब सेक्शन क्या कहता है, हुएवर डज एनी एक्ट
with intent to threaten or likely to threaten the unity, integrity, security, economic security और sovereignty of India। या फिर आपका क्या इंटेंट है, to strike terror or likely to strike terror in the people or any section of the people in India or in any foreign country। ठीक है, तो इसमें टेररिस्ट अटैक में क्या कह रहे हैं कि कोई भी पर्सन अगर कोई भी ऐसा एक्ट करता है, किस इंटेंशन से करता है वो बताया है। इंटेंशन आपका है कि आप डराना चाहते हो या कोई ऐसा एक्ट करना चाहते हो जिससे डर पैदा हो। किस चीज़ के बारे में, किस चीज़ के अगेंस्ट डर, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी या सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी या सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। या फिर आपका इंटेंशन क्या है कि टेरर स्ट्राइक करा जाए या फिर ऐसा काम करो आप जिससे लगे कि टेरर स्ट्राइक होगा इन द पीपल या फिर इंडिया के कुछ सेक्शन ऑफ द पीपल या किसी भी फॉरेन कंट्री में भी अगर टेरर स्ट्राइक होगा और ये आपका इंटेंशन है तो ये होता है टेररिस्ट एक्ट। ठीक है, तो कोई भी एक्ट आपने किया है और किस इंटेंशन से किया है वो हमने अभी देख लिया। तो ये हो गया हमारा मेंस रिया। मतलब हमारा गिल्टी माइंड क्या कहता है कि हमें तो डराना है, हमें खौफ पैदा करना है लोगों के मन में, ये हमारा क्या है, इंटेंशन है। अब हम ये देखते हैं कि ये एक्ट हम कैसे अचीव कर रहे हैं, तो वो है इसमें ए से गिवन है, by using bombs, dynamite or other explosive substances or inflammable substances or firearms or other lethal weapons or poisonous or noxious gases or other chemicals or by any other substances, whether biological, radioactive, nuclear or otherwise of a hazardous nature or by any other means of whatever nature to cause or likely to cause। ठीक है, तो आप एक्टस रियस क्या है आपका, डेथ कॉज करना, इंजरी कॉज करना किसी भी पर्सन या पर्सन्स को, ये हुआ एक्टस रियस इसका। फिर और क्या हुआ, लॉस या डैमेज कॉज करना प्रॉपर्टी को या प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्शन कॉज करना। फिर है कि कोई भी सप्लाईज या सर्विसेज जो लाइफ को एसेंशियल होती है ऑफ द कम्युनिटी इन इंडिया और इन एनी फॉरेन कंट्री उसमें डिसरप्शन पैदा करना। या फिर डैमेज टू द मॉनेटरी स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया बाय वे ऑफ प्रोडक्शन और स्मगलिंग और सर्कुलेशन ऑफ हाई क्वालिटी काउंटरफीट इंडियन पेपर करेंसी कॉइन और ऑफ एनी अदर मटीरियल। फोर्थ, डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया और इन अ फॉरेन कंट्री। ठीक है, डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी इंडिया में या फॉरेन कंट्री में यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर द डिफेंस ऑफ इंडिया और इन कनेक्शन विद एनी अदर पर्पज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी ऑफ देयर एजेंसीज। ठीक है, तो ये सब आप कर कैसे रहे हो, ये सारी चीज़ें जो आप एक्टस रियस पैदा कर रहे हो, मतलब डेथ कॉज कर रहे हो, प्रॉपर्टी में डिसरप्शन कर रहे हो या सप्लाईज में डिसरप्शन कर रहे हो या डैमेज कॉज कर रहे हो, स्मगल कर रहे हो, नकली पैसा बना रहे हो, ये सब आपके एक्टस रियस है। ये सब प्रोडक्ट्स हैं, ये सब आप कैसे कर रहे हो, बाय यूजिंग बॉम्ब्स, डायनामाइट या अदर एक्सप्लोजिव सब्सटेंस या इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेज, फायर आर्म्स, पॉइजनस चीज़ें, पॉइजनस गैसेज और बायोलॉजिकल, रेडियो एक्टिव, न्यूक्लियर या अदरवाइज कोई भी हैजार्डस नेचर के मीन्स यूज़ करना ताकि क्या हो, डेथ हो, लॉस हो और ये सब चीज़ें हो। फिर दूसरी चीज़ आप क्या कर रहे हो, दूसरी चीज़ क्या कर सकते हो टेररिस्ट अटैक में, ओवरऑल बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और द शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स और अटेम्प्ट्स टू डू सो और कॉजेज डेथ ऑफ एनी पब्लिक फंक्शनरी और अटेम्प्ट्स टू कॉज डेथ ऑफ एनी पब्लिक फंक्शनरी। तो आप अटेम्प्ट करो या एक्ट करो, इसमें बराबर है किस चीज़ का, आप क्या कर रहे हो, क्रिमिनल फोर्स दिखा रहे हो और उससे आप है ना पब्लिक में डर पैदा करना चाहते हो। आप क्या करना और क्या करते हो, आप या तो डेथ कॉज कर देते हो किसी पब्लिक फंक्शनरी की या फिर आप अटेम्प्ट करते हो कि किसी पब्लिक फंक्शनरी की डेथ हो जाए, मतलब किसी पॉलिटिकल लीडर की या किसी भी फेमस पर्सन की जो पब्लिक के लिए काम करता है, आप उसकी डेथ कॉज कर रहे हो या डरा रहे हो इसकी डेथ हो जाए। फिर तीसरी चीज़ आप क्या करते हो, डिटेन्स, kidnaps or abducts any person and threatens to kill or injure such person or does any other act in order to compel the government of India, any state government or the government of a foreign country or an international or intergovernmental organization or any other person to do or abstain from doing any act कमिट्स अ टेररिस्ट अटैक। तो इसमें ये कहा है लास्ट कि आप क्या कर रहे हो, किडनैप कर रहे हो किसी को या डिटेन कर रहे हो या अबडक्ट कर रहे हो किसी भी पर्सन को और डरा रहे हो गवर्नमेंट को कि अगर आपने मेरी मांगे नहीं पूरी करी तो मैं इसको क्या कर दूंगा, मार दूंगा इस पर्सन को। या फिर आपने ये इसमें ना एक एग्जांपल हाईजैकिंग है, उसमें क्या होता है कि फ़्लाइट में टेररिस्ट आ जाते हैं और धमकाते हैं गवर्नमेंट को कि आप हमारे पार्टी के मतलब हमारे एसोसिएशन के जो दूसरे मेंबर्स थे उन्हें आप रिहा कर दो तो हम इन सिविलियंस को नहीं मारेंगे।
फिर आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे, जिसमें क्या है कि पब्लिक फंक्शनरी बता दिया कौन होता है। अच्छा, इन्होंने ही बता दिया। तो पब्लिक फंक्शनरी मतलब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी या कोई भी अदर फंक्शनरी जो नोटिफाइड है ऑफिशियल गजट में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि ये पब्लिक फंक्शनरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ कौन हो गई? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, प्रेसिडेंट हो गया, एट्सेट्रा। फिर बी क्या है? हाई क्वालिटी काउंटरफीट इंडियन करेंसी मतलब क्या हुआ? मतलब काउंटरफीट करेंसी जो डिक्लेयर कर दी गई है आफ्टर एग्जामिनेशन बाय एन ऑथराइज्ड और नोटिफाइड forensic authority that such currency imitates or compromises with the key security features as specified in the third schedule. और सेकेंड सबसेक्शन क्या कहता है? द टेररिस्ट एक्ट इंक्लूड्स एन एक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस विद इन द स्कोप ऑफ एंड एज डिफाइंड इन एनी ऑफ द ट्रीटी स्पेसिफाइड इन द सेकेंड शेड्यूल। तो टेररिस्ट अटैक जो ऊपर डिफाइन किया है वो तो होता ही है, साथ में इन्होंने क्या किया है? इंक्लूड्स एन एक्ट। कौन सा एक्ट? जो कॉन्स्टिट्यूट करता है कोई भी ऑफेंस विद इन द स्कोप ऑफ एंड जो डिफाइन करा गया है किसी भी ट्रीटी में। कौन सी ट्रीटी में? जो सेकंड शेड्यूल में एक लिस्ट दी गई है कि ये ट्रीटीज़ हैं, उनमें से कोई ट्रीटी में उस ऑफेंस को मतलब उसमें ना स्कोप डिफाइन करके रखा है किसी एक्ट का कि ये भी टेररिस्ट अटैक होगा, तो इसमें भी हम मानेंगे कि ये ऑफेंस है, टेररिस्ट अटैक है। Section 16 Punishment for terrorist attack. Whoever commits a terrorist attack shall A. If such act has resulted in the death of any person, be punishable with death or life imprisonment and shall also be liable to fine. B. In any other case, be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years but which may extend to life imprisonment and shall also be liable to fine. तो इसमें क्या है कि अगर कोई भी टेररिस्ट एक्ट करता है और उसका रिजल्ट क्या होता है? डेथ होता है किसी भी पर्सन की, तो वो जो पर्सन टेररिस्ट एक्ट करता है उसको पनिशमेंट मिलेगी या तो डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। और दूसरी चीज़ है कि अगर कोई भी टेररिस्ट एक्ट करता है जिसमें डेथ नहीं कॉज होती है किसी पर्सन की, तो पनिशमेंट कितनी है? 5 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। फिर है सेक्शन 17 पनिशमेंट फॉर रेजिंग फंड्स फॉर टेररिस्ट अटैक। Whoever in India or in a foreign country directly or indirectly raises or provides funds or collects funds, whether from a legitimate or illegitimate source, from any person or persons, or attempts to provide to or raises or collects funds for any person or persons, knowing that such funds are likely to be used in full or in part by such person or persons, or by a terrorist organization, or by a terrorist gang, or by an individual terrorist to commit a terrorist act, notwithstanding whether such funds were actually used or not, to not for commission of such act, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years but which may extend to life imprisonment and shall also be liable to fine. तो इसमें क्या है कि कोई भी पर्सन है इंडिया में या फॉरेन कंट्री में जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पैसा रेज करता है या फंड्स प्रोवाइड करता है, चाहे लेजिटिमेट सोर्स से या इलेजिटिमेट सोर्स से, फ्रॉम एनी पर्सन और पर्सन जो अटेम्प्ट करता है टू प्रोवाइड टू और रेजेस और कलेक्ट्स फंड्स फॉर एनी पर्सन और पर्सन, ये जानते हुए कि ये जो फंड्स हैं इन्हें यूज़ किया जाएगा, लाइकली टू बी यूज्ड, इन्हें यूज़ किया जा सकता है चाहे इन फुल और इन पार्ट बाय सच पर्सन और पर्सन्स, या फिर बाय अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, या बाय अ टेररिस्ट गैंग, और बाय एन इंडिविजुअल टेररिस्ट। किस चीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है? टेररिस्ट एक्ट कमिट करने के लिए। तो नॉट विथ स्टैंडिंग वेदर सच फंड्स वर एक्चुअली यूज, ठीक है। तो उसका इंटेंशन क्या था कि ये जो फंड्स है ना जो मैं रेज कर रहा हूँ ये टेररिस्ट एक्ट को कमिट करने में किसी टेररिस्ट के द्वारा यूज़ किए जाएंगे। अब उसका इंटेंशन तो यही था। उसके बाद ऐसा है कि भले ही वो जो फंड्स है ना वो यूज़ नहीं हुए हैं फॉर कमिशन ऑफ सच एक्ट, तो भी वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा, इसीलिए उसे पनिशमेंट मिलेगी। लायबल होगा वो पर्सन, तो उसको पनिशमेंट कितनी है? 5 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। For the purpose of this section, A. Participating, organizing or directing in any of the acts stated therein shall constitute an offence. B. Raising funds shall include raising or collecting or providing funds through production or smuggling or circulation of high quality counterfeit Indian currency. And C. Raising or collecting or providing funds in any manner for the benefit of or to an individual terrorist gang or terrorist organization for the purpose not specifically covered under section 15 shall be construed as an offence. तो इसमें ये बताया कि इस सेक्शन के लिए अब ऐसा मानना है कि जो भी पर्सन पार्टिसिपेट कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है या डायरेक्ट कर रहा है किसी भी एक्ट में जो स्टेट करे गए हैं कि ये ऑफेंस हैं, तो उन एक्ट्स में भले आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो, डायरेक्ट कर रहे हो, उन्हें माना जाएगा कि वो ऑफेंस आपने कमिट किया है। फिर दूसरी चीज़ क्या कही है कि रेजिंग फंड्स में क्या इंक्लूडेड है। तो रेजिंग फंड्स में क्या इंक्लूडेड है?
प्रोडक्शन के थ्रू रेस करना या कलेक्ट करना या फंड्स प्रोवाइड करना, किसके थ्रू, प्रोडक्शन के थ्रू या फिर स्मगलिंग और सर्कुलेशन के थ्रू भी अगर पैसे रेस करे जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं या प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। सर्कुलेशन और स्मगलिंग किस चीज़ की, इंडियन करेंसी को नकली हाई क्वालिटी इंडियन करेंसी बना के उसको स्मगल करना या सर्कुलेट करना, और मतलब पहले तो उनको बनाना, प्रोडक्शन एंड देन स्मगलिंग और सर्कुलेशन, उस चीज़ से आपने क्या करे, फंड्स रेज किए, कलेक्ट किए या प्रोवाइड किए। फिर सी क्या है, अगर आप क्या कर रहे हो, रेज कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो या फंड्स प्रोवाइड कर रहे हो किसी भी मैनर में, किस चीज़ के लिए, किसी इंडिविजुअल टेररिस्ट के लिए या टेररिस्ट गैंग के लिए, मतलब इन लोग को बेनिफिट हो उस चीज़ के लिए, या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऐसे पर्पज़ के लिए जो ना इस सेक्शन में कवर नहीं हुआ है, सेक्शन 15 में कवर नहीं हुआ है, तो भी उसे ऑफेंस माना जाएगा, क्योंकि आपने फंड्स किसके लिए कलेक्ट किए, टेररिस्ट गैंग, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल टेररिस्ट के लिए, इसलिए। फिर है सेक्शन 18 पनिशमेंट फॉर कॉन्स्पिरेसी, whoever conspires or attempts to commit, कंस्पायर कर रहे हो या अटेम्प्ट कर रहे हो, अटेम्प्ट टू कमिट या कंस्पायर्स, या एडवोकेट्स, अबेट्स, एडवाइजेस और इंसाइट्स डायरेक्टली और नोइंगली फैसिलिटेट्स द कमीशन ऑफ अ टेररिस्ट एक्ट, ठीक है, इस चीज़ को आप कर रहे हो, कंस्पायर, अटेम्प्ट एट्सेट्रा, या कोई भी एक्ट जो प्रेपरेटरी है टू द कमीशन ऑफ अ टेररिस्ट अटैक, तो आपको पनिशमेंट कितनी मिलेगी, फॉर अ टर्म विच हैल नॉट बी लेस देन 5 years बट विच में एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, ठीक है। फिर है 18 पनिशमेंट फॉर ऑर्गेनाइजिंग ऑफ टेररिस्ट कैंप्स, whoever organizes or causes to be organized any camp or camps for imparting training in terrorism, ठीक है, कैंप्स क्यों ऑर्गेनाइज कर रहा है कोई इंसान, टेररिज्म में ट्रेनिंग देने के लिए, तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, 5 years से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। फिर क्या है 18B पनिशमेंट फॉर रिक्रूटिंग ऑफ एनी पर्सन और पर्सन फॉर टेररिस्ट अटैक, ठीक है, तो कोई भी इंसान है वो रिक्रूट कर रहा है किसी और पर्सन को ताकि टेररिस्ट अटैक का कमीशन हो पाए, तो उसको पनिशमेंट कितनी मिलेगी, रिक्रूटमेंट के लिए सिर्फ पनिशमेंट बता रहे हैं हम, 5 years से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, सबकी सेम ही है। फिर 19 में क्या है, पनिशमेंट फॉर हार्बरिंग, ठीक है, हार्बरिंग करना मतलब किसी को अपने घर में रखना और उसको फूड और शेल्टर देना, किसी को कौन है वो ऑफेंडर है, ठीक है। तो हुएवर वॉलंटरीली हार्बर्स और कंसील्स और अटेम्प्ट्स टू हार्बर और कंसील एनी पर्सन नोइंग दैट सच पर्सन इज अ टेररिस्ट, ये जानते हुए हार्बर करना कि ये पर्सन कौन है, टेररिस्ट है, तो आपको पनिशमेंट कितनी मिलेगी, 3 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की, एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, provided that this section shall not apply to any case in which the harbor or concealment is by the spouse of the offender। लेकिन इसमें एग्जाम्पशन किसको दे के रखा है, अगर कोई हस्बैंड एंड वाइफ है, वो अपने हस्बैंड एंड वाइफ में से किसी को, मतलब अगर वाइफ है उसका हस्बैंड टेररिस्ट भी है और वो जानती है वो टेररिस्ट है, फिर भी वो उसको उसके घर में रख सकती है, ये लिबर्टी स्पाउस को दे रखी है, ठीक है। अगर वाइफ भी टेररिस्ट है और अगर वो घर आती है तो उसका हस्बैंड अगर उसे रखता है, खाना देता है, तो भी वो कोई ऑफेंस नहीं करता, और ये जो पनिशमेंट है 3 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, वो उस हस्बैंड को नहीं मिलेगी हार्बरिंग के लिए, क्योंकि इसमें स्पाउस को एग्जेम्पशन दे के रखा है, सेम लाइक IPC सेक्शन 212 ऑफ IPC भी यही कहता है, उसमें भी ऐसे ही स्पाउस को एग्जेम्पशन दे के रखा है, बाकी हार्बरिंग ऑफेंस होता है। फिर आते हैं सेक्शन 20 पे, पनिशमेंट फॉर बीइंग मेंबर ऑफ टेररिस्ट गैंग और ऑर्गेनाइजेशन, एनी पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ अ टेररिस्ट गैंग और अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन which is involved in terrorist act shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to life imprisonment and shall also be liable to fine, ठीक है। आप क्या हो, मेंबर हो किसी टेररिस्ट गैंग के या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के, तो आपको पनिशमेंट मिल सकती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक प्लस फाइन। 21 क्या है, पनिशमेंट फॉर होल्डिंग प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म, whoever knowingly holds any property derived or obtained from commission of any terrorist act or acquired through the terrorist fund shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to life imprisonment and shall also be liable to fine। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि आपके पास जो पैसे आए थे ना टेररिस्ट अटैक करके, या जो टेररिस्ट फंड था आपके पास, उससे आपने कोई प्रॉपर्टी डिराइव करी है, ऑब्टेन करी है, तो आप भी पनिशेबल हो लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन तक के लिए। 22 क्या है, पनिशमेंट फॉर थ्रेटनिंग विटनेसेस, whoever threatens any person who is a witness or any other person in whom such witness may be interested with violence or wrongfully restrains or confines the witness
or any other person in whom the witness may be interested, or does any other unlawful act with intent to cause any of the said acts, shall be punishable with imprisonment which may extend to 3 years and shall also be liable to fine. ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे कि कोई भी ऐसा विटनेस है जो टेररिस्ट एक्ट के अगेंस्ट गवाही देने वाला है, तो जो ऑफेंडर होता है ना वो विटनेस को डराता है कि अगर तुमने गवाही दी तो मैं तुम्हारी बहन को मार दूंगा। तो ये पर्सन कौन हुआ, उसकी बहन कौन है, एनी अदर पर्सन जिसमें विटनेस क्या है, इंटरेस्टेड है। अब अपनी बहन को मरते हुए तो वो देखेगा नहीं, और ये डर उसको, अगर ये डर होता है कि ये तो टेररिस्ट है, ये मेरी बहन को मार देगा, तो फिर वो विटनेस गवाही क्यों देगा। इसीलिए ये सेक्शन लाया गया 22 कि अगर ऑफेंडर जो है वो विटनेस को डराता है या विटनेस जिसमें इंटरेस्टेड है उसको भी डराता है ताकि विटनेस गवाही ना दे, उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी सेक्शन 22 में, जो है अप टू 3 years प्लस फाइन। फिर है 22A ऑफेंसेस बाय कंपनीज, वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज़ बीन कमिटेड बाय अ कंपनी, every person who at the time the offence was committed was in charge of and was responsible to the company for the conduct of the business of the company as well as the company shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly, provided that nothing contained in this subsection shall render any such person including promoters liable to any punishment provided in this act if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised reasonable care to prevent the commission of such offence। तो सबसेक्शन 1 ये कहता है कि अगर कोई ऑफेंस इस एक्ट के अंडर किसी कंपनी के द्वारा हुआ है, तो हर वो पर्सन, जब वो ऑफेंस हो रहा था, हर वो पर्सन जो उस कंपनी के इंचार्ज में था या फिर कंपनी को रिस्पॉन्सिबल था, और रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए, फॉर द कंडक्ट ऑफ द कंपनीज बिजनेस एज वेल एज, इसके साथ साथ कंपनी, तो पर्सन जो इंचार्ज था प्लस कंपनी, इन पे दोनों पे ही माना जाएगा, ये दोनों ही गिल्टी हैं ऑफ द ऑफेंस और इनके अगेंस्ट पनिशमेंट लागू होगी, प्रोवाइडेड दैट कि इस सबसेक्शन में कुछ भी उस पर्सन पे अप्लाई नहीं होता जो ये प्रूव कर देता है कि जो ऑफेंस हुआ है वो उसकी नॉलेज के बिना हुआ, या फिर अगर उसकी नॉलेज के साथ हुआ तो उसने ना रीजनेबल केयर करी थी, मतलब उसने कोशिश करी थी कि ये ऑफेंस ना हो, पर फिर भी हो गया, तो अब इसको पर्सन को पनिशमेंट नहीं मिलेगी। फिर है सेकंड, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 where an offence under this act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of or is attributable to any neglect on part of any promoter, director, manager, secretary or other officer of the company, such promoter, director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly। इसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई भी ऑफेंस हुआ है इस एक्ट के अंदर कंपनी के द्वारा, एंड ये प्रूव हो गया है कि जो ऑफेंस है ना वो कमिट हुआ था विद द कंसेंट ऑफ, किसकी कंसेंट के साथ, प्रमोटर, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, या फिर उनकी कॉन्निवेंस थी या फिर उनके पार्ट पे क्या थी, निगलेक्ट थी, इनके प्रमोटर, डायरेक्टर, मैनेजर वगैरह के पार्ट पे, या कोई भी और ऑफिसर ऑफ द कंपनी, तो ये लोग जो हैं ये भी गिल्टी माने जाएंगे ऑफ दैट ऑफेंस एंड इनके अगेंस्ट भी प्रोसीडिंग चलेगी, और अगर प्रूव हो जाता है तो पनिशमेंट भी इन्हें मिलेगी। फिर क्या है एक्सप्लेनेशन, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, कंपनी का मतलब क्या होता है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट और उसमें फर्म भी इंक्लूडेड है, एंड अदर अगर कोई एसोसिएशन है इंडिविजुअल का तो वो भी इंक्लूडेड है। एंड बी डायरेक्टर मतलब क्या होता है, डायरेक्टर इन रिलेशन टू अ फर्म मीन्स अ पार्टनर इन द फर्म, ठीक है, तो डायरेक्टर इन रिलेशन टू अ फर्म मीन्स अ पार्टनर इन द फर्म। फिर है 22B ऑफेंसेस बाय सोसाइटीज और ट्रस्ट, 1 where an offence under this act has been committed by a society or trust, every person including the promoter of society or settler of the trust who at the time the offence was committed was in charge of and was responsible to the society or trust for the conduct of the business of the society or the trust as well as the society or trust shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर कोई ऑफेंस किसके द्वारा हुआ है, किसी भी सोसाइटी और ट्रस्ट के द्वारा, तो हर वो पर्सन इंक्लूडिंग द प्रमोटर ऑफ सोसाइटी और सेटलर ऑफ द ट्रस्ट जो उस ऑफेंस के टाइम पे इंचार्ज था एंड रिस्पॉन्सिबल था, किसको, सोसाइटी या ट्रस्ट को, किस चीज़ के लिए, फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द सोसाइटी और द ट्रस्ट एज वेल एज जो सोसाइटी और ट्रस्ट है वो भी, उस पर भी ये चार्ज लगाया जाएगा और फिर गिल्टी भी माना जाएगा अगर होता है तो उनके अगेंस्ट, और फिर पनिशमेंट भी मिलेगी, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सबसेक्शन शैल रेंडर एनी सच पर्सन लायबल टू एनी पनिशमेंट प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, अगर वो पर्सन ये प्रूव कर दे दैट द ऑफेंस वाज कमिटेड विदाउट हिज नॉलेज। तो इट इज सेम लाइक 22A, उसमें बस कंपनीज था, इसमें सोसाइटीज़ और ट्रस्ट कर दिया इन्होंने, और सेम पूरे सेम प्रोविजन है, तो ये वाला पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि पूरा ही सेम है।
सोसाइटी का मतलब देख लेते हैं। सोसाइटी मतलब होता है कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो रजिस्टर्ड है। कौन से एक्ट में रजिस्टर्ड है? सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में। या फिर कोई भी स्टेट एक्ट है जो रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज़ को गवर्न करता है, उसके अंडर ये रजिस्टर्ड है, तो वो होगी सोसाइटी। फिर आता है ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब क्या होता है? कोई भी बॉडी जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड है या कोई भी और स्टेट एक्ट में रजिस्टर्ड है जो गवर्न कर रहा है द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट। फिर आता है डायरेक्टर। इन रिलेशन टू अ सोसाइटी और ट्रस्ट, डायरेक्टर मतलब क्या होता है? मीन्स अ मेंबर of its governing board other than an ex officio member representing the interests of the central or state government or the appropriate statutory authority. सेक्शन 22C में पनिशमेंट बताई गई है किनके लिए? जो भी पर्सन ऑफेंस करते हैं। किसके ऑफेंस, किसके रिस्पेक्ट में हम ऑफेंस देख रहे हैं? कंपनी, सोसाइटी या ट्रस्ट से रिलेटेड। तो हर वो पर्सन जो क्या था, टाइम ऑफ द ऑफेंस पे इंचार्ज था या रिस्पॉन्सिबल था, तो उसको पनिशमेंट कितनी दे रहे हैं हम? विच शैल नॉट बी लेस देन 7 years बट विच में एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और उसके साथ पनिशमेंट क्या, फाइन है। फाइन भी उन्होंने बहुत ज़्यादा बताई है, यहीं डिफाइंड है, वो है ₹5 करोड़ और वो हो सकती है 10 करोड़ तक की। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई कंपनी वगैरह का ऑफेंस होता है ना, उनको फ़ाइन ज़्यादा है और मतलब इम्प्रिजनमेंट भी ज़्यादा ही है। फिर है 23 एनहांस्ड पेनल्टीज। इफ़ एनी पर्सन विथ intent to aid any terrorist or terrorist organization or a terrorist gang contravenes any provision of or any rule made under the Explosives Act 1884 or the Explosive Substances Act 1908 or the Inflammable Substances Act 1958 or the Arms Act 1959 or is in unauthorized possession of any bomb, dynamite or hazardous explosive substance or other lethal weapon or substance capable of mass destruction or biological or chemical substance of warfare or high quality counterfeit Indian currency, he shall, notwithstanding anything contained in any of the aforesaid acts or the rules made thereunder, be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine. तो enhanced penalties ये किस चीज़ के लिए कह रहे हैं? तो इसमें कोई पर्सन है जो एड कर रहा है किसी टेररिस्ट या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या टेररिस्ट गैंग को एंड कॉन्ट्रावीन कर रहे हैं वो कोई भी प्रोविजन किसका? किसी ऐसे रूल का जो बनाया गया है अंडर द एक्सप्लोजिव्स एक्ट 1884 या फिर एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेज एक्ट 1908 या फिर इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेज एक्ट 1952 या फिर आर्म्स एक्ट 1959 या फिर कोई पर्सन है जो अनऑथराइज पोजेशन में किस चीज़ के? किसी बॉम्ब, डायनामाइट या हैजार्डस एक्सप्लोजिव सब्सटेंस के या कोई लीथल वेपन है या सब्सटेंस है जिससे मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है या कोई बायोलॉजिकल केमिकल सब्सटेंस जो वॉरफेयर में यूज़ होता है या फिर क्या? हाई क्वालिटी काउंटरफीट इंडियन करेंसी। तो पनिशमेंट कितनी बताई गई है? 5 years से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। सेकेंड सबसेक्शन क्या कहता है कि एनी पर्सन हु विद द इंटेंट टू एड एनी टेररिस्ट। इंटेंशन क्या है? किसी टेररिस्ट की मदद करना। वो टेररिस्ट कौन हो सकता है? इंडिविजुअल हो सकता है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है या गैंग हो सकता है। इंटेंट आपका है उसकी मदद करना और उसके लिए आप क्या करते हो? अटेम्प्ट करते हो टू कॉन्ट्रावीन या फिर अबेट करते हो या कोई भी प्रेपरेटरी एक्ट करते हो टू कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ एनी लॉ और रूल जो इस सबसेक्शन में है। ठीक है, सबसेक्शन इसमें तो आपने एड कर ही दिया था, इसमें आप क्या कर रहे हो? इंटेंशन तो एड करना है पर अटेम्प्ट कर रहे हो टू कॉन्ट्रावीन। तो इसमें पनिशमेंट कितनी बताई गई है? इसमें बताया है कि पनिशमेंट 5 years से लेके 10 years तक का इम्प्रिजनमेंट होगा प्लस फाइन। तो इसमें सिंपल था, बस इतना लिख दिया इन्होंने कि जहाँ लाइफ इम्प्रिजनमेंट लिखा है वहाँ आप ये समझ लो कि इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 years बोल रहे हैं हम। तो पनिशमेंट है 5 साल से 10 साल तक प्लस फाइन। तो ये था चैप्टर 4।